आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की, भीमसेनी एकादशी की खूब खूब मंगल कामनाएं। कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है। आज की एकादशी द्वादशी युक्त है। द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए वृंदावन में, अयोध्या जी में आज एकादशी है। कुछ लोगों ने कल मनाई है, कल भी ठीक है, कल दशमी युक्त थी, आज द्वादशी युक्त है। कभी भी आपको ये कंफ्यूजन हुआ करे तो मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे एकादशी कभी दो आई तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सी करें। तो दो एकादशी में जो एकादशी दसवीं युक्त है, दसवीं युक्त है, वो नहीं, द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ है। आज एकादशी भी है और द्वादशी भी, पर उदया तिथि है एकादशी की, इसलिए एकादशी ही मानी जाएगी। इसलिए आज ही एकादशी है। तो आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने बताया था, जिन्होंने कल व्रत कर लिया अच्छा है आपका। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब दो एकादशी आए तो दोनों ही एकादशी कर लेने से भलाई है। क्यों? दोनों ही कर लेना ठीक है। चलो, जिन्होंने कल रखा वो भी अच्छा, जो आज रख रहे हैं वो भी अच्छी है। दोनों एकादशी श्रेष्ठ। तो आप सबको कल हमने बताया कि एकादशी क्यों होती है, आज भीमसेनी एकादशी की क्या महिमा है। आज की एकादशी वह एकादशी है कि आप साल भर एकादशी ना कर पाए और आज की एकादशी कर लें तो आपको एकादशी करने का, साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त होता है एक ही एकादशी से। ये महिमा है आज की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। एकादशी को भगवान ने प्रकट क्यों किया? भगवान नारायण के शरीर से एकादशी प्रकट हुई। एकादशी की क्या जरूरत थी? जब चारों तरफ पाप बढ़ने लग गया तो भगवान ने कहा कि ये तो पाप घर घर प्रवेश कर जाएगा। तो भगवान ने एकादशी को प्रकट कर दिया कि एकादशी जाओ, तुम सारे पाप को समाप्त करो। तो एकादशी जब आई, प्रकट हुई, तो एकादशी के प्रभाव से पाप थर थर कांपने लग गया। तो पाप जाके ना चावल के खेत में छिप गया। सारा पाप तो समाप्त हो गया जो जो नजर आया, पर चावल के खेत में पाप छिप गया तो वो पाप बच गया। तो एकादशी ने सबसे पूछा, क्यों भैया अब तुम्हारे भीतर पाप तो नहीं है? बोले हमारे भीतर तो पाप नहीं है, क्योंकि हर शरीर से पाप निकल गया। हर शरीर से पाप निकल गया। तो एकादशी जी ने कहा कि भाई अब तो निष्पाप हो गई पृथ्वी, अब कहीं पाप नहीं रहा। बाद में पता चला कि चावल ने आश्रय दे दिया। सबने गवाही दी कि हमारे पास अब पाप नहीं, हमारे पास पाप नहीं, पर चावल ने पाप को छिपने की जगह दे दी। इसलिए एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन पाप शरीर से निकलकर चावल में जाके छिप जाते हैं, अन्न में जाके छिप जाते हैं। और जब आप चावल ग्रहण करते हैं तो वह चावल के द्वारा एकादशी के दिन आपके भीतर सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता। सीधी भाषा समझो, जैसे सब दिन बने ना कि कौन से दिन को भगवान का वास, कहते हैं अक्षय नवमी के दिन भगवान नारायण का वास आंवले के वृक्ष पर होता है। होता है फलानी तिथि पर भगवान का वास यहाँ पर होता है। उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न पर होता है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पेट भर सकते हैं आप फल से। किससे भरें? फल से भर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं फलाहार।
क्या करना चाहिए? फलाहार, फल का आहार, अन्न का आहार नहीं एकादशी के दिन। तो ये शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, बातें हैं, इन्हें मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? बात समझ में आई? पाप का वास होता है, इसलिए आपको शास्त्रों का और सनातन संस्कृति का पालन करना ही चाहिए। एकादशी के दिन किसी के घर में भोजन ना बने, सब फलाहार करो। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, भगवत चिंतन करो, भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दो, भगवान को समर्पित कर दो। महीने में 2 दिन, 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी, तो महीने के 2 दिन भगवान को, बाकी 28 दिन आप अपना काम करो, खूब प्रेम से काम करो, पैसे कमाओ, काम करो। 2 दिन भगवान को। तो भगवान का स्मरण कैसे करें? अभी यहां पर ना एकादशी के दिन, आज तो एकादशी, अभी 10 तारीख को यहाँ 2 गरीब बेटियों का विवाह है। यहाँ गौरी गोपाल में जो माँ बाप असमर्थ होते हैं, गरीब होते हैं, ऐसी गरीब परिवार की बेटियों का विवाह गौरी गोपाल से होता है। पहले भी कई विवाह हुए, अभी भी 2 विवाह हैं। तो आप लोग भी आज एकादशी में संकल्प ले सकते हैं कि हम किसी गरीब बेटी का कन्यादान करेंगे, हम सहयोग करेंगे उस बेटी के विवाह में। तो आप सबके सहयोग से ही यहाँ बेटियों का विवाह होता है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। बुलाने से आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। आप लोग बुलाओगे तो भगवान आएंगे, लेकिन एक बात है कि आपके बुलाने से भगवान आएंगे, ऐसा कोई नहीं है जिसके बुलाने से भगवान ना आते हों। जटायु बुलाया आ गए, शबरी बुलाई आ गए, हाथी बुलाया गजेंद्र आ गए। कौन है? वैश्याएं बुलाई, गणिका कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं, फलानी वैश्या ने पुकारा आ गए। भगवान सबके बुलाने से आते हैं, बस कोई पहचान पाता है, कोई पहचान नहीं पाता। आप भी बुलाते हैं ना, भगवान आते हैं, आज भी आते हैं। आज भी भगवान के आने में तनिक देर नहीं है। सच्चे भाव से, एक भरोसे होकर भगवान के पुकारने वालों की कमी हो गई है, आने वाले की देर नहीं है। भगवान आज भी आते हैं। कोई कहे कि तब आते थे अब नहीं आते, नहीं जी, तब भी आते थे। सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए। मीराबाई तो कलयुग में थी, नरसिंह मेहता तो कलयुग में थे, आए कि नहीं? और ऐसा नहीं कि नरसिंह और मीरा के लिए बस आए, हमारे और आपके लिए भी आते हैं। नहीं आते? बताओ, गौरी गोपाल में इतना सारा जो कार्य सेवा का हो रहा है, ये कौन कर रहा है? कोई इंसान कर सकता है? आज एक सज्जन आए, बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, गौरी गोपाल में देखो सब लोगों को पेट भर भोजन मिल रहा है, सब माएं सुखी से हैं, सारी माओं के होंठों पे मुस्कान है, कोई मां परेशान नजर नहीं आई। ये सब कैसे हो पा रहा है? मैंने कहा कि जैसे अर्जुन लड़ने के लिए खड़े जरूर थे महाभारत में, पर लड़ नहीं रहे थे, ना लड़ते हुए भी कृष्ण ही सब काम कर रहे थे, ऐसे हम तो कठपुतली हैं, बाकी काम सारा भगवान ही कर रहे हैं।